वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन NA 249 NA 249 के हवाले से। किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये फैसला कल ही होगा। 29 अप्रैल जो डेट डिसाइड की गई ज़िमनी इंतखाबात की। अब एक बड़ा मामला है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर तंज के निशर बरसा रही हैं। अली जैदी मुस्तफ़ा कमाल पर गरम, मुस्तफ़ा कमाल अली जैदी पर गरम, बीच में मिफ्ता इस्माइल एक दूसरे पर लानतान करते नजर आए। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर उसके बाद MQM और फिर पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें जोर आजमाती नजर आ रही हैं। कल फैसला होगा कि क्या होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत ने क्या किया यहाँ पर 13 सालों के अंदर, जैसे आपने देखा कि PTI का मौकफ लिया, फैसल वाडा ने क्या किया। अब सिंध हुकूमत की बात कर लेते कि सिंध हुकूमत यहाँ पर क्या करती रही, क्या काम किए। पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है नजमी आलम। नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीडिया सेल के इंचार्ज भी हैं आप, तमाम मामला देख रहे हैं, कैसे चल रही है कैंपेन? कैंपेन तो खत्म हो गई है, तैयारी कैसी है? अब बिल्कुल मैं इस वक्त घर पे भी आ चुका हूँ, क्योंकि हमारे सारे इंतजामात कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं इस वक्त, वरना लोग सारी सारी रात इलेक्शन की रात जागते हैं जी। मैं इलेक्शन सेल का इंचार्ज हूँ, तो अपने घर पे बैठा हुआ मैं आ चुका हूँ। तो हमारे तमाम 100% इंतजामात हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इस वक्त घर पे हूँ। नहीं तो कल भी आप जल्दी आते, कल PSP से कोई क्लैश हुआ था? वो देखिए, होता है इलेक्शन में, बुरी चीज है, नहीं होना चाहिए था। कुछ हमारे वर्करों का, कुछ उनके उसका नारे लगाने पे गुत्थम हो गया गए था। थे, फायरिंग हुई आपकी तरफ से, ये भी जरा बता रहे हैं। ये फायरिंग, लोग तो हमारे जख्मी हुए, उनका कौन जख्मी हुआ है मुझे बताएं। ये हुआ क्यों? लोग तो हम ये ऐसा हुआ क्यों? लोग तो इतना हमारे जख्मी हैं। पुरअमन सियासी तौर पर कैंपेन हो रही थी, ये आपस में लड़ क्यों गए? हुआ ये कि हमारी कल रैली निकल रही थी, वो जब जाहिर बात है एक दूसरे को, वर्कर को देखते हैं तो नारेबाजी होती है। नहीं तो हमारी आपकी रैली उनके मैं बता उनके दूं ना इलेक्शन आपको, कैंपेन कैंप के सामने से जा रही थी, फिर लड़ाई की जरूरत क्या थी? ये लड़ाई की जरूरत नहीं थी हमें। हम तो वहां उस रोड से गुजर रहे थे, मेन रोड है बल्दिया की, जहां पर आपको हर गली में तो आप जुलूस लेके नहीं जाते हो, छोटी छोटी मेन रोडों से ही जाते हो। मेन रोड पे उनका भी दफ्तर था। जब हमारी रैली पहुंची और नारे लगाती भी, वर्कर से जोश में थे, उन्होंने भी नारेबाजी, उसमें थोड़ी सी बदमजगी होगी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसको बात को हमने आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, अपने वर्करों के जख्मी होने के बावजूद, अपने वर्करों के जख्मी होने के बावजूद हमने इस बात को बढ़ने नहीं दिया। अच्छा, अब क्या नजर आ रहा है, कल के इलेक्शन की पोजीशन क्या है पीपल्स पार्टी की? हम बहुत पुरुम्मीद हैं और इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है पीएसपी टफ टाइम तो नहीं दे रही है, इस वजह से तो नहीं हुआ ये सब कुछ? कौन? पीएसपी को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे ना। पीएसपी इज नॉट इन द काउंटिंग। अच्छा, आपने सर्वे देखे जो सर्वे हुए हैं? सर्वे पीपल्स पार्टी पीछे, नून लीग आगे। सर मैं तो ग्राउंड रियलिटी पे जाता हूँ, वहां पे जो लोगों से मिल रहा हूँ, जो लोगों से कर रहा हूँ। ये सर्वे आप लोग 2018 के इलेक्शन के हिसाब से बनाते हैं, कुछ लोगों से इंटरव्यू लेकर, लेकिन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा, सर्वे तो ये बता रहा है कि PTI और मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मुकाबला हमारा और मुस्लिम लीग नून और TLP हो सकती है, बाकी सारी पार्टियां माइनस हैं। अच्छा, सर्वे तो ये बता रहा है, जो भी रिसेंटली सर्वे हुआ है, PTI और नून लीग का मुकाबला बता रहा है। आप लोग तो बड़ा पीछे। आपके सर्वे कुछ आज आपने वो शायद एक चैनल ने खुर्रम शेर जमान साहब का एक वॉइस मैसेज चलाया था। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही ऑडियो क्लिप रिलीज हुआ। वो उनके, हाँ, वो तो उनके तो वर्कर उनको नहीं मिल रहे, तो वो जीतने का कहां से सोच रहे हैं? वो नजमी भाई, वो कराची के सदर हैं, वर्कर को डांटें, कुछ भी करें, वो तो उनका हक वो है। उनका हक है, वो उनका हक है। लेकिन ये बता आप रहा है इलेक्शन तो सेल के इंचार्ज हैं, अगर नहीं इलेक्शन के ground पे। अंदर लोग नहीं आएंगे तो आप डांटेंगे नहीं क्या? बिल्कुल डांटेंगे, मैं हम भी डांटते हैं तो अगर क्या कोई गलत वर्कर किया अपना खुर्रम काम शेर नहीं जमान करता। लेकिन ये बता रहा है कि इस इलेक्शन की रात को उनका वर्कर नहीं है मौजूद, वो जो टेंट तक नहीं लग पा रहे हैं, उनकी चीजें नहीं मैनेज हो पा रही। इससे अंदाजा आपको लगा लेना चाहिए कि PTI इज नो मोर देयर। अब कैसे करेंगे काम? आपकी हुकूमत है, काम भी आप करा लेते हैं, इलेक्शन से पहले सड़क भी बना लेते हैं। मुझे तो मलीर का इलेक्शन भी याद है, सड़क बन गई थी रातों रात। सर अब आप जो कोई टेंडर देखिए, होता ही है कि जो टेंडर इलेक्शन जी। डेट आने से पहले हुआ होता है, हाँ। वो लीगली इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है। अच्छा। अगर कोई उसके बाद कोई टेंडर
हाँ, इन्होंने डीएमसी को भी नोटिस भेजे, इलेक्शन कमीशन मतलब टेंडर हो चुके होते हैं, रुके हुए होते हैं, सिर्फ इलेक्शन का इंतजार होता है, कैंपेन का इंतजार होता है। आपको किसको पता था कल इलेक्शन हो जाएगा? सबको पता था सर, पिछले 2-4 महीनों से पता था। अगर कोई काम ऐसा हुआ है, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी काम आ जाता है, कहीं सीवरेज की लाइन कोई सिंक कर गई है या कोई ऐसा हो गया है, तो फिर वो डिपार्टमेंट इमरजेंसी में करते हैं उसका। मेरी तो ख्वाहिश रही है कि हर हल्के के अंदर बाई इलेक्शन होने चाहिए, इसी बहाने काम होता रहता है। चलिए, ये आपकी बात भी अच्छी है। हाँ। लेकिन उस हल्के में जो हमारी तवक्कात से बढ़ के रिस्पॉन्स मिला है, कि तवक्को नहीं थी ना वैसे जी, तवक्को इतनी नहीं थी, मुझे बाखुदा इतनी तवक्को नहीं थी जितना लोगों ने किया होता, तवक्कुआत भी होती सर, सही कह रहे हैं। मुझे वाकई में आप सही कह रहे हैं कि इतनी तवक्को नहीं थी जितना लोगों ने रिस्पांस दिया। लोगों को अब उस हल्के के रियलाइज हो रहा है कि उनके मसाइल का या उनकी मुश्किलात का हल पीपल्स पार्टी है, कोई और पार्टी नहीं है। नहीं, बाय इलेक्शन के अंदर जरूरी तो नहीं है ना, एक जरा सवाल समझिएगा कि जितने लोग आ रहे हैं वो उसी हल्के के हों, बाहर से भी आके जोड़ ली जाती हैं, रैलियां कर ली जाती हैं। वो तो आती हैं, रैलियों पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं रैलियों पे नहीं जा रहा हूँ। हम जो लोगों से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ बरादरियों से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, वो हमें इंडिकेशन देती है कि लोग किस, वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई, लोग खुद आ रहे हैं। हाँ नजीब भाई, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जरा समझाइएगा, तवक्कुआत क्यों नहीं थी लोगों से, जो तवक्कुआत से बढ़ के लोगों ने रिस्पॉन्ड हमारे किया? 2018 में वोट बहुत कम थे, तो इसलिए हम बहुत, लेकिन जब हम निकले और जो लोगों ने रिस्पांस देना शुरू किया, लोग पीटीआई के झूठों से और इनके पिछले एमएनए के झूठ से बेजार थे। मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा वोट लिया था, 34,000 के करीब, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नहीं जीती। मुस्लिम लीग, उनकी सूबाई कौमी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पलट के उन लोगों को कभी पूछा नहीं कि भाई हम तो चले, आपके पास नहीं है गवर्नमेंट, आप आके लोगों के साथ खड़े हो जाते, मुजाहरे करते, लोगों के साथ शोर शराबा करते। उन बेचारों के पास तो हुकूमत नहीं थी, आपके पास तो हुकूमत थी। आप कितनी दफा आगे खड़े हुए 2.5 साल? अरे भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनके पास नहीं थी, आपके पास तो थी हुकूमत। सकते थे ना, देखिए कम से कम शोर शराबा तो कर सकते थे। चले मुझे टेक्निकली जवाब समझाए ना, कभी पलट के लोगों को पूछा नहीं। ठीक है, उनकी बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना, उनके पास हुकूमत नहीं थी, आपके पास तो हुकूमत भी थी, आप क्यों नहीं आए 2.5 सालों में? हुकूमत की बात नहीं कर रहा, देखिए जरूरी नहीं है कि आप हुकूमत और मसाइल हल कर दे, आप उस पर आवाज तो उठाएं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ उठाते। ये कैसी बात है कि ये तो जरूरी है ना। मुस्लिम लीग नून ने ये पलट के वहां के लोगों को पूछा नहीं कि तुम्हारे क्या हाल है। आपने पूछा था 2.5 सालों में सर, जब भी तो हम तो कुछ ना कुछ पूछते रहे, जब भी तो आज लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। चले 2.5 साल का अरसा तो कम है ना, खान साहब भी कहते हैं कि मैं नहीं बदल सकता। 13 साल में पूछा आपने इस हल्के को? खान साहब तो 50 साल में भी नहीं बदल सकते, क्योंकि उनके आपने 13 साल में पूछा इस हल्के को? सर आपको इंशाल्लाह, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, आप कल के इलेक्शन के अब इस वक्त ये बातें करने से कोई रिजल्ट नहीं चेंज हो जाएगा। कल आप देख लीजिएगा लोगों का रिस्पांस क्या होता है। पिछली दफा पीटीआई को, एमक्यूएम, टीएलपी या मुस्लिम लीग नून को दिया, वो बड़ी तादाद में खुद से हमारे पास आए हैं। पिछली दफा 7,000 वोट थे, इस दफा कितने हो जाएंगे? मेरे ख्याल में हम 30 तक जाएंगे। अच्छा, मुझे आपकी प्रेडिक्शन याद है, मलिर वाले पे बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन थी, इसलिए मैंने पूछा। इंशाल्लाह कल भी ऐसे ही कुछ होगा। वो चले, उस हल्के के डायनामिक्स अलग थे, वो सीट आपकी थी, इसके अंदर बड़ा टफ मुकाबला है, तो प्रेडिक्शन यही एक्यूरेट रहेगी? मैं एक्यूरेट 30 क्रॉस करेंगे? 10% तो आपको मुझे मार्जिन देना होगा। 25,000 करेंगे क्रॉस? 25 करेंगे हम। चले बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। 25,000 वोट क्रॉस किए जाएंगे, क्योंकि नाज़रीन मैं बता दूं, जब मलिर के इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें यूसुफ बलोच पीपल्स पार्टी से सीट जीते थे, उसमें भी बड़ी एक्यूरेट इनकी जो प्रेडिक्शन थी वो रही। अब ये कहा है कि 25,000 वोट तकरीबन क्रॉस कर जाएगी पीपल्स पार्टी। देखना यह कि पीपल्स पार्टी किस नंबर पर आती है या सीट जीत जाती है। यहाँ वक्फा लूंगा, दीगर सियासी जमातें हैं वो भी जोर आजमा रही हैं, उनका क्या बनेगा वक्फे के बाद।